पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमन करता हूं और जो आपने सवाल किया है वास्तव में नरेंद्र मोदी जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने बेटियों के बारे में उनकी चिंता की, वो हरियाणा से चिंता की, पानीपत से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। आज उनके इस अभियान के कारण हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों के कारण आज लिंग अनुपात हरियाणा के अंदर बहुत सुधार की ओर बढ़ा है। आज बेटियों की संख्या बढ़ी है। जहां आपने सवाल किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बेटियों को वरीयता देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए 1,80,000 से जिनकी भी आमदन कम है परिवार में, उनकी बेटियों की शिक्षा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, उनमें उनकी फीस बिल्कुल ही निःशुल्क किया है, फ्री किया है, सरकार वहन करेगी। और इससे आगे बढ़कर भी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया है, जिस परिवार की आमदन 1,80,000 से 3 लाख तक भी है, उसमें से जो निजी महाविद्यालय हैं और सरकारी महाविद्यालय, तो निजी विद्यालयों की भी आधी फीस जो है ना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने कोष से, सरकारी कोष से भरने का काम करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में इस बात को चरितार्थ करने का काम किया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी और पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे परिवार हैं जिनको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसे परिवार जो वैसे तो अब ऐसा नहीं है बेटियों को बोझ मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो हमारे ऐसे परिवार हैं जहां बेटियों की संख्या है, उनके पास ज़्यादा है और लेकिन आमदन नहीं है खर्च करने के लिए, उनके लिए भी एक सहारा बनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनको भी चिंता मुक्त करने का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। हमारी शैलजा सर पूरे हरियाणा भ्रमण करने वाली है, कांग्रेस की बता दूंगी आपसे भाई, अपने एकता है नहीं पार्टी में क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो एक, मैं कह सकता हूँ, एक अपने आप ही विभाजित पार्टी होगी। वो कांग्रेस पार्टी ना कह करके ये नेताओं द्वारा आपस में विभाजित पार्टी है। जहाँ बहन आपने शैलजा जी का जिक्र किया है, तो प्रदेश अध्यक्ष भी रही है, तो अपना संगठन ही नहीं खड़ा कर पाए। अभी जो है ना, इससे पहले अशोक तंवर जी रहे, वो भी संगठन नहीं खड़ा कर पाए, और अभी उदय भान जी हैं, अब चार जो उन्होंने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए संगठन विहीन जो है ना, केवल अपने जो इनके समर्थक हैं उनके ही बलबूते पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसलिए बहन कुमारी शैलजा घूम रही है, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। संगठन किसी पार्टी सरकार में आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, संगठन जो है ना, किसी भी जो है ना दल का अगर संगठन अगर खड़ा है, कार्यकर्ता खड़ा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। जैसे मान ले शरीर है, शरीर में अगर हड्डियां नहीं है तो केवल एक ढांचा मुश्किल से रहेगा। तो संगठन होना बहुत जरूरी है, उसकी आगे बढ़ने के लिए भी और जो है ना उसकी बढ़ोतरी के लिए जो है ना संगठन बड़ा आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसे भाजपा दावा कर रही है तीसरी बार लगातार प्रदेश में सरकार बनाने का, कहीं लगता है कांग्रेस की ये फूट, एक तरफ हुड्डा सर्वे बन रहे हैं, दूसरी तरफ SRK, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, लगता है कहीं SRS भी जो है, SRK भी है, ये भूमिका निभाएगा भाजपा को तीसरी बार सरकार में लाने में? बिल्कुल, सवाल वाजिब है आपका। जहां भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सरकार और संगठन जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हमेशा रोज पिटारा खोलते हैं, उनके एक से गरीब परिवार के लिए कैसी सुख सुविधाएं जो है ना मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो दूसरी और उसका तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन जहां दूसरे जो सपोर्टिंग फैक्टर्स मैं कह सकता हूं, इसको भी सरकार बनाने में जो है ना मदद मिलेगी, क्योंकि आपस में फूट जब संगठन में है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो भी एक दूसरे को अराइवल लोग खड़े करेंगे। उसके फूट का शिकार कांग्रेस होने के कारण तो निश्चित रूप से जो बड़ा दल उभर के आता है उसको लाभ होता ही है। बतौर संगठन महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी की टर्म पूरी हो गई है, नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया संगठन का, आगे डॉक्टर पवन सैनी का क्या रुख रहेगा? विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, कई तरह की चर्चाएं चलती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और संगठन जैसे जैसे भी जिम्मेदारी देता है, सारा संगठन ही जिम्मेदारी देता है। और पार्टी ने पहले भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, पार्टी के कारण ही मैं विधायक हूँ, पार्टी के कारण मेरा प्रदेश में वजूद है, पार्टी से ही मैं हूँ। इसलिए स्वयं को हमारे संगठन में अंतिम, पहले देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं,
इसलिए पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाने का काम करूंगा। जहां महामंत्री के नाते मेरी टर्म पूरी हुई है सभी की, और टर्म पूरी होने के बाद बदलाव संगठन में होता ही है। पहले धनखड़ जी थे, धनखड़ जी से पहले बराड़ा जी थे, ऐसे बदलते आएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे भी है। आज नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल और थे, परसों और थे, और आगे और होंगे। 3 साल बाद फिर दूसरे होंगे। हाँ, तो ये तो एक संगठन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, और निश्चित रूप से टर्म पूरी होगी और कार्यकर्ता को मौका मिलेगा संगठन में काम करने का, और मुझे भी जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं निभाने का काम करूंगा। अभी मैं विधानसभा लाडवा से ही मैं विधायक रहा हूं, वहीं मैं काम कर रहा हूं, वहीं का मैं जनप्रतिनिधि के नाते काम करता हूं। मैं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा। बाकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देगी, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूं। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका मानने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। धन्यवाद।